जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सातों महारथियों ने वीर अभिमन्यु को सप्त द्वार में घेर लिया। कहना माने बाना मेरा तेरी वीर और हमारी मारी साथी मातीरी। सबसे पहले माँ चंद्रोदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और पहली बार अपने ब्लॉग में चक्रव्यूह महाभारत दिखाने को जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और प्यार सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा पूरे टिहरी ज़िले में या फिर देवप्रयाग क्षेत्र में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। और 3 ही योद्धा महाभारत में थे जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे। एक श्री कृष्ण, एक गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा अर्जुन। जो महाभारत युद्ध था वो कुल टोटल 18 दिनों का चला था और काफ़ी बड़े बड़े योद्धा ढेर हुए थे। वैसे तो देखा जाए जो अंगराज कर्ण थे यानी कि दानवीर कर्ण, अगर वो अपना कवच कुंडल इंद्रदेव को नहीं देते दान के तौर पर तो फिर पांडवों की जीत होना बहुत मुश्किल था। पर लेकिन कृष्ण लीला, श्री कृष्ण भगवान की सारी वो लीला थी, उन्होंने छल किया, जो कि आप लोगों ने देखा होगा महाभारत, तभी उनको छलिया नारायण कहते हैं। सीधे अब आप लोगों को लेकर चलते हैं पुजार गांव में। तो चले जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनका ये इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है, डॉक्टर सोहन लाल जी, और काफ़ी जाने माने ढोल वादक हैं। तो इनसे आप लोगों को मिलाते हैं और बात करवाते हैं कि इनके मन में क्या विचार आया है कि इन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा ये मतलब प्रोग्राम रखा है। हमारा एक उद्देश्य है कि ये जो परंपरा है और ये हमारा जो परंपरा के अनुसार जो पारंपरिक कलाएं हैं वो खत्म हो रहे थे, ये इसका उद्देश्य। और एक उद्देश्य इसका ये है कि धर्म क्या है और अन्याय क्या है। बाकी ये है वो 7 किले जहाँ पर अभिमन्यु छल से पहुँचता है और उसके बाद अभिमन्यु का वध होता है। शर्मा के साथ अकेला युद्ध लड़ना है। हे वासुदेव, ठीक है, आप और मैं दक्षिण दिशा की ओर युद्ध करने जाएंगे तथा पांडवों की सेना और अन्य सेना भी महाभारत युद्ध में जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, आपको मेरा प्रणाम। बड़े भाई धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन तथा अन्य सेना, आज हम दक्षिण दिशा में नारायण की लड़ाई लड़ेंगे। आपने हमारा महाभारत युद्ध देखना है। ठीक है माधव। जिसके कारण अन्य पांडवों का अंत हो। जी मामा श्री गुरुदेव, हमारी सेना हर दिन आ रही है, हमारी कई सैनिक हर रोज मर रहे हैं।
हे दुर्योधन, यह तो युद्ध का मैदान है, इसमें हार और जीत चलती रहती है। महाराज, मुझे ऐसा लगता है आप कौरवों को छोड़कर पांडवों के साथ हैं। हे दुर्योधन, अपनी वाणी पर विराम दो, तुम मेरे पर संदेह कर रहे हो। गुरुदेव, आज श्री कृष्ण और अर्जुन दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए चले गए हैं। आप ऐसे युद्ध के साथ रचना करो जिससे अन्य पांडवों का अंत हो जाए। हे दुर्योधन, मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूँ, जिस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन, तुम दूत को भेजकर पांडवों को चक्रव्यूह के लिए बुलाओ। हे दूत, जी महाराज। यह संदेश जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास दे दो। ठीक है। हे दुर्योधन एवं अन्य सैनिकगण, मेरे साथ चक्रव्यूह की रचना में चलो। मुख्य द्वार की रक्षा तुम करोगे। जी गुरु जी। कृपाचार्य, दूसरे द्वार की रक्षा तुम करोगे। इस द्वार की रक्षा तुम करोगे। हे दुशासन, इस द्वार की रक्षा तुम करोगे।
पांडव पक्ष। ये पांडव पक्ष है और दुर्योधन ने जो दूत भेजा है ये धर्मराज जी के पास आ रहा है। दूत महाराज प्रणाम। यह संदेश महाराज दुर्योधन ने भेजा है। यह संदेश दुर्योधन ने भेजा है। वह हमें चक्रव्यूह युद्ध में बुला रहा है। क्या तुम्हें चक्रव्यूह युद्ध आता है? हे द्वारिकाधीश, चक्रव्यूह युद्ध तो सिर्फ अर्जुन को आता था, पर वह तो नारायणी की लड़ाई में गया है। अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? श्री प्रणाम। सभी राजा महाराज का सादर प्रणाम। दासी, आज शिविर में इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटे का कारण मुझे भी बताओ ना। हे बेटा अभिमन्यु, कौरव और द्रोणाचार्य ने हमारे खिलाफ चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचा है। चक्रव्यूह तोड़ना तो सिर्फ अर्जुन को आता था, पर वह तो नारायणी की लड़ाई में गया है। अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? दासी, आप चिंता ना करें, मुझे 6 तक का ज्ञान है, पर साथ में नहीं। पर बेटा अभिमन्यु, तुम्हें यह विद्या आई कहाँ से? दासी, जब मैं माता के गर्भ में था तो पिताजी ने माता जी को चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। उसी में से मुझे 6 तक का ज्ञान है, पर सात्विक का नहीं। सप्त द्वार को तो मैं अपने गद से ही तोड़ दूंगा और बुझाओ से उखाड़ फेंकूंगा। ठीक है बेटा अभिमन्यु, तुम युद्ध की तैयारी करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बेटा, मैंने सुना तुम चक्रव्यूह युद्ध में जा रहे हो। हाँ माता जी। हे बेटा, तेरी खेल की अवस्था है, तू छोटा सा बालक है। चक्रव्यूह में महाशब्द रखी है, तू कैसे युद्ध करेगा? हे माता, मैं धनुधारी अर्जुन का पुत्र हूँ, मैं जरूर युद्ध में जाऊंगा। हे द्वारिकानाथ, मेरे बालक की रक्षा करना। प्रणाम स्वामी। स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक डर है। क्या आप सचमुच चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं? प्रिया पुत्रा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। परंतु आपने तो कहा था कि आपको इससे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती। फिर आप युद्ध में क्यों जा रहे हैं, जहाँ शब्दरथी, गुरुधरण, शैल्य, जयद्रथ आदि योद्धा हैं? हाँ, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर है। जो मैं पीछे हटा तो पांडव सेना का मनोबल टूट जाएगा और हमारा अपमान भी होगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, तुम वीर की पत्नी हो तुम। यदि मैं जीवित रहा तो वापस आऊंगा, यदि नहीं तो जब तक ये धरती रहेगी तब तक मेरा नाम रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं आपके साहस पर गर्व करती हूँ। भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करें। द्वार से हट, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे भीमसेन, मुझे भगवान शंकर का वरदान है, इस द्वार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो फिर ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
सभी महारथी सातवें किले पर पहुंचने लग चुके हैं, रौद्रधारी कहा जाता है। जहां से अभिमन्यु और आगे बढ़ा था। कौरवों की सेना के बहुत सारे महारथी दुशासन दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण उन सबका वध उन्होंने चक्रव्यूह में कर दिया था, जिसके लिए युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। और शकुनी ने, आपने देखा होगा कि शकुनी ने मतलब जो षड्यंत्र रचा, जैसा कि मैंने कहा था कि ये महाभारत का सबसे अधर्म का युद्ध था, जिसमें कि अभिमन्यु को आप लोग देखोगे कि सातों महारथियों के साथ एक साथ युद्ध करते हुए देख रहे हैं। महारथियों ने घेर लिया है अभिमन्यु को। मित्र, यह एक बालक है, उसकी उम्र तो देखो, अंततः उसको छल से तो ना मारो। मित्र, युद्ध में धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, युद्ध में केवल हार या जीत होती है। कैसे होता हो तुम? पीछे से तो वार मत करो, एक क्षत्रिय होकर पीछे से वार करते हो। चलो ठीक है, मार दोगे, पर सुन लो, मैं एक वीर का पुत्र हूँ और वीर गति को प्राप्त करूंगा। बस बहुत हो गया, वो एक बालक है, उसे बख्श दो। मित्र, युद्ध की भूमि में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। मैं हार नहीं रहा, धर्म जीत रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सातों महारथियों ने वीर अभिमन्यु को सप्त द्वार में घेर लिया। उसके सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने काट दिए थे और उसके पश्चात अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठा लिया। और इस तरह ये अधर्म की जीत हुई और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा कि ये अधर्म की पराकाष्ठा थी
युद्ध करते हुए वीर नारायणों को मार दिया। अभिमन्यु! ए अभिमन्यु! अभिमन्यु! ए पुत्र! अभिमन्यु! पुत्र! अभिमन्यु! पुत्र अभिमन्यु! अभिमन्यु! पिताश्री! पुत्र! पुत्र अभिमन्यु! 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 पुत्र! 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 अभिमन्यु आंखें खोलो! हे नकुल, सहदेव, ये क्या हो गया? मैं सुभद्रा कुमारी और उत्तरा को क्या जवाब दूंगा? ये कहना माने बना मेरा चेतरी पीर और बुला मारी मारी छाती मातीरी मारी छाती मातीरी। अगण बालिक किले रण माई अगण बालिक किले रण माई बोले मेरा यभी मनु आई अगण बालिक किले रण माई बोले मेरा यभी मनु आई। वे पापी सकुनिया माजी बिछाई जाली वे पापी सकुनिया माजी बिछाई जाली मननी गाड़ी माजी मेरू छिकार मननी गाड़ी माजी मेरू कौन छिकार। कनकरोलू मेरा बाबा कोई बिगाड़ कनकरोलू मेरा बाबा कोई बिगाड़ इतका समुदाय कोई मेरा सवार इतका समुदाय मन से मेरा सवार निहात तो मैं माझी धोकासी मारी अग चढ़ी सेना आई मारथी बारी निहात तो मैं माझी धोकासी मारी। हे नकुल, अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? अभिमन्यु, देखो तुम्हारी माँ आई है। तुम तो कहते थे माँ मैं सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा, तो फिर आज चुप क्यों हो? माँ ये क्या हो गया? स्वामी उठिए, आपने वादा किया था मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैं आपकी उत्तरा, उठिए स्वामी उठिए। हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है? मेरे बेटे के ही साथ क्यों? हे भ्राताश्री, ये कैसे हो गया? कौन है इस संसार में जिसने मेरे पुत्र का वध किया और मेरे होते हुए तुमने उसे अकेला ही क्यों भेजा? हे अर्जुन, चक्रव्यूह का ज्ञान सिर्फ तुम्हें था और चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता भी नहीं। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह का ज्ञान है और वह 7वें ध्यान में उसकी हत्या कर दी गई। हे केशव, मैं प्रण लेता हूँ कल सूर्यास्त होने से पहले जिसने मेरे पुत्र की हत्या की, मैं उसके प्राण लूंगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ चक्रव्यूह महाभारत, और इसमें क्षेत्र की काफ़ी ज़्यादा जनता पहुंची हुई थी। और अब शाम के 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे ये कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। भीड़ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को चक्रव्यूह महाभारत दिखाया मैंने, और आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कैसा लगा।
और चक्रव्यूह महाभारत में जब अभिमन्यु का वध होता है तो यहाँ पर बुराई की जीत होती है और अच्छाई की हार होती है। और लास्ट अंत में जो ये वाली लीला आप लोगों को दिखाई तो उसमें जयद्रथ जो पहले किले पर खड़ा हुआ था